नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं, रैम। और ख़ास तौर पर हम जानेंगे कि DDR4 और DDR5 रैम में आखिर क्या फ़र्क है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी एक फास्ट कंप्यूटर के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? प्रोसेसर या शायद ग्राफिक कार्ड? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक और चीज़ है जो स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अंदाज़ा क्या हो सकता है? जी हाँ, ये है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही वो चीज़ है जो कंप्यूटर को मल्टीटास्किंग की सुपर पावर देती है। रैम को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक टेबल की तरह सोचना। सोचिए, टेबल जितना बड़ा होगा उस पर उतनी ही ज्यादा किताबें, फाइलें और दूसरा सामान रखा जा सकता है ना? बिल्कुल वैसे ही जितनी ज्यादा रैम होगी, कंप्यूटर एक ही समय में उतने ही ज्यादा प्रोग्राम्स हैंडल कर पाएगा, जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर ढेरों ब्राउज़र टैब्स सब एक साथ। और हाँ, रैम की भी अपनी जेनरेशन्स होती हैं। डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट, और हर नई जेनरेशन जाहिर है पहले से बेहतर होती है। आज के समय में दो सबसे ज़्यादा चलने वाली रैम है DDR4 और सबसे नई DDR5। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। आइए देखते हैं कि DDR5 अपने साथ कौन-कौन से बड़े बदलाव लेकर आया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अपग्रेड है वो है स्पीड का। DDR5 इस मामले में सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। DDR4 की स्पीड आमतौर पर 2133 से 3200 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। वहीं दूसरी तरफ DDR5 की तो शुरुआत ही 4800 मेगाहर्ट्ज से होती है और ये इससे कहीं ऊपर जा सकती है। सोच सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि DDR5 शुरू से ही 50% से ज्यादा तेज है, यानी DDR4 के मुकाबले लगभग 2 गुनी स्पीड से काम करता है। ये परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त बूस्ट है। स्पीड के अलावा डेटा को संभालने का तरीका भी बदला है। आप DDR4 को ऐसे समझ सकते हैं जैसे डेटा के लिए एक सिंगल चौड़ी सी लेन हो। और ये स्लाइड दिखाती है कि DDR5 इसे कैसे बेहतर बनाता है। ये अपने 64 बिट चैनल को दो अलग अलग 32 बिट चैनल्स में बांट देता है। इससे होता क्या है कि डेटा का फ्लो बहुत ज्यादा कुशल और तेज हो जाता है, मतलब जैसे एक लेन वाली सड़क को 2 लेन का बना दिया गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। DDR5 सिर्फ तेज नहीं बल्कि ज्यादा कुशल भी है। देखिए, DDR5 कम बिजली इस्तेमाल करती है। ये DDR4 के 1.2 वोल्ट्स के मुकाबले सिर्फ 1.1 वोल्ट पर काम करती है। अब ये फर्क सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन लैपटॉप जैसे डिवाइसेस के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे बैटरी लाइफ बेहतर होती है। और अब बात करते हैं क्षमता की। तो यहाँ एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। DDR4 की एक स्टिक ज्यादा से ज्यादा 32 GB की हो सकती है, लेकिन DDR5 की एक स्टिक 128 GB तक की हो सकती है। ये भविष्य में बहुत शक्तिशाली कंप्यूटरों के लिए दरवाजे खोल देता है। तो यहाँ इन सभी तकनीकी फर्कों का एक छोटा सा सारांश है। स्पीड, वोल्टेज, चैनल और क्षमता, हर मामले में DDR5 एक बड़ा कदम है। अब जब हम तकनीक को समझ गए हैं तो कुछ व्यावहारिक बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है, जैसे कंपैटिबिलिटी और हाँ, कीमत। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि DDR4 और DDR5 रैम स्टिक्स को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनकी बनावट, जिसे नॉच डिजाइन कहते हैं, वो अलग-अलग होती है। इसका मतलब है कि DDR4 रैम सिर्फ DDR4 स्लॉट में फिट होगी और DDR5 सिर्फ DDR5 स्लॉट में। इस बात को हमेशा याद रखना है। एक मदरबोर्ड या तो DDR4 के लिए बना होता है या DDR5 के लिए। एक ही बोर्ड पर दोनों तरह के रैम नहीं लग सकती। इसलिए अपग्रेड करते समय ये जानना बहुत जरूरी है। और अब बात आती है कीमत की। क्योंकि DDR5 एक नई तकनीक है, तो यह अभी DDR4 के मुकाबले थोड़ी महंगी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि समय के साथ इसकी कीमतें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो इन सब जानकारी के बाद सवाल उठता है कि सही चुनाव कैसे किया जाए। चलिए इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। देखिए, अगर कोई पुराना पीसी अपग्रेड कर रहा है तो DDR4 सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर कोई नया पीसी बना रहा है तो DDR5 चुनना भविष्य के लिए एक स्मार्ट निवेश है। और जो लोग गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करते हैं, उन्हें DDR5 की बढ़ी हुई स्पीड से बहुत फायदा होगा। तो हमने स्पीड, क्षमता, कुशलता और लागत के बारे में बात की। इस सब का निचोड़ क्या है?
इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, अगर DD4 एक सामान्य व्यस्त सड़क है तो DD5 एक सुपरफास्ट 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे है जहां डेटा बिना किसी रुकावट के तेजी से दौड़ता है। ये फर्क दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो अगला सवाल यह है कि क्या ये एक्सप्रेस हाईवे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार है?